राजस्थान में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा का नाम अहम है। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं आलोक बेनीवाल ने भी भगवा दल का दामन थाम लिया है। इनके अलावा विजयपाल मिर्धा, रामपाल शर्मा जो कि भीलवाड़ा से हैं, राम नारायण किसान, अनिल व्यास, सुरेश चौधरी और रिजू झुंझुनवाला के साथ साथ रणधीर सिंह भिंडर और उनकी पत्नी भी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इनमें से रणधीर सिंह भिंडर की बीजेपी में वापसी हुई है। इतना ही नहीं, भिंडर ने अपनी पार्टी जनता सेना का भी बीजेपी में विलय करवा दिया। अब खास बात यह है कि रणधीर सिंह भिंडर गुलाब चंद कटारिया के विरोधी रहे हैं। आपको बता दें कि जब तक गुलाब चंद कटारिया राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे, उन्होंने रणधीर सिंह भिंडर को बीजेपी में शामिल नहीं होने दिया। अब गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इन कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में शामिल हो जाने से अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में पिछले दिनों जब कांग्रेस के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन की तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस के ज्यादातर नेता जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, उनके रास्ते आसान हो गए। अब बड़ी संख्या में कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और जयपुर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ही कांग्रेस नेताओं को पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई। अब आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल और पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा के अलावा पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा और रामपाल शर्मा के साथ कई और नेताओं ने पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी में ज्वाइन करने की बात जैसे ही सामने आई, ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के वो मजबूत नेता हैं जिसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा राजस्थान में। हालांकि इनके बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी नेता भी परेशान हैं। उन दिग्गजों के बीजेपी में आने से पुराने बीजेपी नेताओं के लिए संकट खड़ा हो सकता है। बीजेपी मुख्यालय पर आए हुए ज्यादातर भगवा दल के नेता इस बात की चर्चा करते नजर आए कि चूंकि अभी भी बीजेपी ने राजस्थान में 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, इसलिए इनमें से कई नेताओं को लोकसभा टिकट का दावेदार भी माना जा रहा है। वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बने रहे, यहां तक कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए एक्सटेंशन दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद से ही कांग्रेस के जाट नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता चाहते थे कि विधानसभा चुनाव के बाद किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वो नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है कि अब नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। डोटासरा कांग्रेस के नाराज नेताओं को समझा नहीं सके और यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता बीजेपी के हो रहे हैं। अब देखना है कि जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई पूर्व विधायक कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसका क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ता है। कांग्रेस इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।